हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने बोर्स के पोस्टुलेट पढ़े, हम लोगों ने 3 पोस्टुलेट पढ़े, उसके इक्वेशंस देखे। अब ये लेक्चर में हम लोगों को बोर के nth ऑर्बिट का रेडियस और बोर के nth ऑर्बिट में वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ओके, अब इसके लिए सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपने बोर्ड्स का, तो हमको इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो हमको सेकेंड पोस्टुलेट याद है बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट था बोर का। ओके, तो यहां से देयरफॉर हम लोग लिखेंगे Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2π Rn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Vn का इक्वेशन। नाउ ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपिटल फोर्स mvn² by Rn दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, सो दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन Rn²। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। Rn कट हो गया यहां से, और देयरफॉर Vn² का वैल्यू कितना आया? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, m नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ze² अपॉन Rn इंटू m। बट हमने Vn की वैल्यू निकाली हुई है, ये Vn की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? NH अपॉन 2π होल स्क्वायर सॉरी NH अपॉन 2π Rn है ना, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन Rn इंटू m। अब इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर क्या आएगा? n² अपॉन 4π² Rn² दैट इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन Rn इंटू m। Rn ये कट हो गया, 4 ये कट हुआ, 1 पाई कट हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है Rn का वैल्यू, तो Rn इधर लेकर जाएंगे, बाकी सब चीज़ें इधर लेकर चल जाएंगे, तो देयरफॉर Rn इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर n² h²। ओके, यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे m चाहिए था, है ना, यहाँ पे m आया, तो यहाँ पे भी m आएगा, तो यहाँ पे m² हो जाएगा, तो ये एक m यहाँ से कट हो जाएगा, है ना। n² h² एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये सब इधर चला गए, तो यहाँ पे नीचे में बच गया पाई m e² इंटू z। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइम पे डिराइव कर लेना। ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि ये फॉर्मूला 3-4 बार अगर तुम लिख के देख लोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखना है कि जब ये कोई भी डेरिवेशन आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखो, तो ये सारी चीज़ें पहले डिफाइन कर लो। हमको पता है कि डेरिवेशन में n आने वाला है, हमको पता है डेरिवेशन में एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, m आने वाला है, स्मॉल e आने वाला है, z आने वाला है ना। तो ये सभी चीज़ें पहले डिफाइन कर दो। मतलब तुम्हारे डेरिवेशन का पहला स्टेप होना चाहिए, लेट स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Rn इज इक्वल टू रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, Vn इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ऐसा पहले डिफाइन कर लो, ये पहला स्टेप। मैंने नहीं डिफाइन किया, लेकिन तुम लोग ये ऐसा स्टेप फॉलो करोगे, बिकॉज दिस इज द राइट मेथड टू राइट एनी डेरिवेशन। तो ये था हमारा रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, ये सारी चीजें कांस्टेंट है सारी चीजें कांस्टेंट है, तो सीईटी के लिए एक पॉइंट याद रखना, सीईटी के लिए, कि रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स जब पढ़ेंगे तो मैं इसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी डिस्कस करके बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखना है तुमको। ओके, हाँ, तो इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने को थर्ड ऑर्बिट का फोर्थ ऑर्बिट के साथ में रेशियो निकालना है। थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो फोर्थ ऑर्बिट के बोर ऑर्बिट के रेडियस के साथ में रेशियो निकालना है, तो R3 अपॉन R4 दैट इज इक्वल टू 3π4 स्क्वायर विच इज 9/16। हो गया सिंपल।
क्लियर? हाँ, अब इसमें ये पहला पॉइंट CET का याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है, नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू 1 है, हमको पता है, और दूसरा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 रहेगा। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया तो Rn का वैल्यू कितना बना, n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर z का वैल्यू 1। अब h का वैल्यू हमको पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, पाई 3.14 है, m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 है, और स्मॉल e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। तो ये Rn नहीं आएगा, ये R1 आएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू याद करके रख लो, फिक्स है ये वैल्यू इतना ही आने वाला है। तो हम लोग याद करके रख लेंगे ना, क्या याद रखेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना? आसान था, सिंपल था कंसेप्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने याद रखा। सो दीज वेर द फॉर्मूलाज ऑफ रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ nth बोर ऑर्बिट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ओके, अब उसके लिए कैसा है, अगर वो डिराइव करने आया आपको बोर्ड एग्जाम में, डिराइव करने आया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, तो यहां तक डेरिवेशन सेम है, यानी आपको रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट निकालना पड़ेगा और ये रेडियस की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का वैल्यू लिख लेंगे, है ना? ये बाकी सब वैल्यूज हटा देता हूं मैं। उप्स, रेडियस का वैल्यू भी हट गया, है ना? Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर z, है ना? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, वो Rn है हमारा, ठीक है। अब हमको मालूम है वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, वो लिखा था nh अपॉन 2 पाई Rn m, ये लिखा था, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे अब हम लोग, देखो nh अपॉन 2 पाई m लिखूंगा और इधर लिखूंगा 1 बाय Rn, nh अपॉन 2 पाई m। अब Rn की वैल्यू अगर ये है तो 1 बाय Rn की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, उसका उल्टा, मतलब पाई m e स्क्वायर z अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई कट गया यहाँ से, है ना, पाई कट हो जा रहे हैं, फिर बाद में m कट हो जा रहे हैं, ये एक n कट हो जा रहे हैं, h भी कट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, e स्क्वायर z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, ये है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी nth बोर ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां से अगर हमको पता है कि फॉर एनी एटम z इज कांस्टेंट और बाकी सारी चीजें भी कांस्टेंट हैं, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान में रखना है। ओके, तो रेशियो अगर निकालने बोला, थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी में अपॉन फोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/3, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। क्लियर विद दिस? हाँ, इसके अंदर एक और चीज याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ओके, एंड रेडियस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ये भी चीजें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, सो क्लियर विद दिस? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, ये शॉर्टकट याद रखना है, मतलब वैल्यू याद करके रख लेना है। फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए Z1 N1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1, तो वेलोसिटी जो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगी दैट वुड कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, लेकिन याद रखना है, कुछ बुक्स में 2.2 भी लिखा है, ओके, तो बट हम लोग 2 याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके, बाकी तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट पढ़ा और वेलोसिटी ऑफ nth बोर ऑर्बिट पढ़ा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट।